अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। चलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की रोज़ा नमाज को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के एक इमाम साहब का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुना देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। क्या फरमाया जाता है कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सहाबाए किराम से कि देखो लोगों, तुम्हारे पास रमज़ान आ गया है। इसमें होता क्या है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शैतानों को इसमें कैद कर दिया जाता है। जो भी सरकश शैतान होता है उसको कैद कर दिया जाता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और मगफिरत ना पा सका। देखिए, रमज़ान का महीना आ गया और उसमें जो है अल्लाह की इबादत करके मगफिरत तलब ना कर सका, बख्शा ना गया, तो महरूमी ही ऐसे लोगों के लिए। रमज़ान जैसी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। और इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें आम हो जाया करती हैं, लोगों के यहाँ रिस्क में बरकतें हो जाया करती है। तो महरूमी है कि जिस इस महीने में जिसने अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह से अपनी माफ़ी ना मांग सका। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, अफ्रीका में एक इमाम साहब थे, सच्चा वाक़या है ये, और ये वाक़या ऐसा है आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए, हम और आप सब इमाम साहब की इज़्ज़त किया करते हैं और करनी भी चाहिए। इमाम साहब लायक एहतराम है। हर शख्स को इमाम साहब अपने इमाम की जो है एहतराम, अदब व एहतराम करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वहाँ पे जब इमाम साहब मुकर्रर हुए, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में बड़ी बरकत दी थी। उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, कुरान भी बड़ा अच्छा पढ़ा करते थे। रमज़ान का ही महीना था, तरावी पढ़ाने के लिए मुकर्रर हुए थे। लोग बड़ी ही उससे दिल जमई से मोहब्बत किया करते थे। लोग अपने घर में खाना खिलाने के लिए जो है नंबर लगा दिया कि आज मेरे यहाँ, कल फलां के यहाँ, परसों फलां के यहाँ दावत का इंतज़ाम किया जाए। तो इसी तरीके से एक ऐसी फैमिली थी जो बड़ा शौक़ जो था कि इमाम साहब की जो है हम अपने घर में दावत करें। चुनांचे एक दिन नंबर आया उसका, उसने खाना बड़े अच्छे अच्छे पकवान इंतज़ाम किए, दस्तरखान लगाया, खाने से सजा दिया दस्तरखान को। और जब इमाम साहब आए नमाज पढ़ करके आए, और जब खाना खाने लगे, खाना खाने के बाद जो है बड़े खुश हुए इमाम साहब, क्योंकि उन लोगों का प्यार देख करके, उन लोगों की दिल जमई देख करके और खाने का इंतज़ाम देख करके इमाम साहब बड़े खुश हुए, और सलाम दुआ कर करके और उन लोगों को ढेर सारी दुआएं दे करके इमाम साहब चले गए। जब इमाम साहब चले गए तो उस शख्स की बीवी आई दस्तरखान को समेटने के लिए। तो उसको अचानक याद आ गया कि दस्तरखान लगाते वक्त मैं अपने कुछ पैसे यहाँ पर भूल गई थी, अब देख रहा हूँ तो ये नहीं है। तो उसका शौहर कहने लगा कि हमारे घर में आज इमाम साहब के अलावा तो कोई आया नहीं है, तो हो ना हो कहीं इमाम साहब ही इस पैसे को लेकर चले गए हैं। तो वो लोग आपस में बात करने लगे कि देखो हम लोग कितनी इज्जत करते हैं इमाम साहब की, और इमाम साहब इतना छोटा काम करके चले गए। अब चूंकि इमाम साहब की इज्जत थी, लोग इज्जत अदबन जो है उसने इमाम साहब से पूछा नहीं, बोल नहीं पाए। इसी तरीके से जब दूसरा रमज़ान आया, और जब रमज़ान के महीने में उसके यहाँ दावत का नंबर आया, तो उसके शौहर ने तो कहा कि हम इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। पूरे साल जो है इमाम साहब से वो खफा रहे, अलग अलग उससे रहे। और जब लेकिन उसकी उस शौहर की बीवी जो है थी वो बड़ी दीनदार थी। उसने कहा कि चलिए, इमाम साहब की कोई मजबूरी होगी इसलिए उसने ऐसा किया होगा, तो हम माफ़ करते हैं, इमाम साहब की दावत कर लेते हैं। चुनांचे दावत हुई और इमाम साहब खाना खाने के लिए आए। तो
उस शख्स से रहा नहीं गया। उसने कहा इमाम साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा आपने पूरे साल अंदाज़ा लगाया होगा मैं आपसे कुछ अलग अलग रहा। कहा बिल्कुल, मैं अंदाज़ा मुझे है कि आप पूरे साल मुझसे कुछ खफा दिखे, तो क्या कोई बात है जिसकी वजह से आप ऐसे हैं? तो उसने कहा कि हज़रत बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पिछले रमज़ान में जब मैंने आपकी दावत की थी तो मेरी बीवी दस्तरखान के नीचे जो है कुछ पैसे भूल गई थी और वो पैसे मुझे मिले नहीं। उस दिन जो है आपके अलावा कोई आया नहीं था। इमाम साहब ने जब इतना सुना तो सर नीचे करके रोने लग गए, आंख से आंसू जारी हो गया। वो शख्स परेशान हो गया, हजरत से कहने लगा इमाम साहब क्या कोई बात हो गई, आप क्यों रोने लग गए? उसने कहा कि बात तुम्हारी सही है, पैसे दस्तरखान के नीचे थे, पंखा चल रहा था, पैसे बिखर रहे थे, तो मैंने उन सब पैसे को मैंने ही समेटा है और मैंने समेट कर सामने जो ताक नज़र आ रहा है उस पे कुरान शरीफ आज भी वैसे ही रखा हुआ है, मैंने उस कुरान शरीफ में रख दिया था। रोना मुझे इस बात पे आ रहा है कि पूरे साल घर में किसी ने कुरान नहीं पढ़ा। रमज़ान का इतनी तारीख़ आज हो गया है, आज तक किसी ने कुरान खोला नहीं, तो मुझे इस बात पे रोना आ रहा है। अल्लाह अकबर। फ़ौरन वो शख्स भागा, देखा कुरान शरीफ में वैसे ही पैसा रखा हुआ था। तो सोचिए रमज़ान का महीना आ गया और फिर भी कुरान पाक ताक में रखा हुआ हो, तो ये इससे बड़ी बदनसीबी, इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। तो ये जो वाक़या था मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कुरान शरीफ घर में है तो वो पढ़ने के लिए है, कुरान शरीफ की सफाई और सिर्फ जो है ऊंची जगह पे रखने के लिए नहीं। लोग देखते हैं अक्सर घरों में कुरान शरीफ पे धूल गर्द पड़ रहे हैं और टीवी का स्क्रीन रोज़ाना साफ हुआ करता है, अलग अलग केमिकल स्प्रे मार करके टीवी स्क्रीन को उसको साफ किया जाता है, कुरान शरीफ पे धूल पड़ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है इंसान को। तो बताइए ये मुसलमान का अमल ऐसा हो गया है आज के दौर में। इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो हदीस सुना दी थी कि रमज़ान का महीना आ गया और जो अल्लाह की इबादत करके कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह को राज़ी ना कर सका तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। तो उम्मीद है मैं जो आपको मैसेज देना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इससे क्या मैसेज लिया, आपने इससे क्या समझा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।